हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी का एग्जाम 10 से 12 दिनों में प्रीलिम्स का होना है और इस एग्जाम को लेकर के देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन का पेपर और दूसरा यहाँ पे सीसैट का पेपर। सीसैट को पेपर को लेकर के देखा जाए क्वालिफाइंग नेचर का है, जहाँ पे 33% मार्क्स लाना है, लेकिन ये मार्क्स हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कई बार समस्या बन जाते हैं और कई बार वहाँ पर सामान्य अध्ययन का पेपर में बहुत अच्छी पकड़ होने के बावजूद, अच्छा स्कोर करने के बावजूद यहाँ पे सीसैट क्वालिफाइंग ना होने के कारण यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके लास्ट के 10 से 12 दिन में आप ऐसा क्या कर सकते हैं, कैसे और कितना अटेम्प्ट करना है कि सीसैट आप क्वालिफाई कर जाएं। कितना रहेगा, कितने क्वेश्चन आते हैं और टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिक वाइज में यहाँ पर हर सब्जेक्ट में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओवरऑल कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और इस लिहाज से आप किन किन चीज़ों पर लास्ट के 10 से 12 दिन फोकस करके क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सीसैट के पेपर में लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए जो सिलेबस है, मैं यहाँ पे देखिए सारी जो रणनीति है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पहले एक बार आपको थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस भी दिखा देता हूँ, उनके की पॉइंट्स दिखा देता हूँ, उसके बाद इस स्ट्रेटजी पर भी आते हैं। देखिए सिलेबस में जो कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जो नोटिफिकेशन यहाँ पर यूपीपीएससी का आया है, उस यूपीपीएससी के अगर हम नोटिफिकेशन को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर आप देखें ये आपके सामान्य कह सकते हैं कि अध्ययन पेपर 1 के बारे में यहाँ पर आपको डिटेलिंग दी गई है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पेपर 2 को लेकर के। ठीक है, अब पेपर 2 को लेकर अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे आपको इतने टॉपिक आपको आते हैं, ओवरऑल कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि यहाँ पे एक विस्तारीकरण, एक पैराग्राफ आपको दे देते हैं जो आपको एक हिंदी में भी आता है और एक आपको इंग्लिश में भी आता है। ठीक है, और यहां पर से कुछ क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ऐसे आपको इंग्लिश में दे दिया, 10 क्वेश्चन यहां पर आपको कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। यूपीएससी का लेवल का नहीं होता, बहुत कठिन नहीं होता है, जिसे आप पढ़ करके यहां पे आंसर दे सकते हैं, इस लेवल के यहां पे क्वेश्चन होते हैं। दूसरा यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक क्षमता और संप्रेषण कौशल यहाँ पर आपको समाहित होते हैं, जिसमें आपको देखा जाए तो आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के वहाँ पर आपकी क्षमता कैसी है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन को लेकर के क्षमता आपकी कैसी है, और उसको से रिलेटेड ही आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ पर आपको आंसर करना होता है। तार्किक और विश्लेषण यहाँ पर आपको योग्यता है, जहाँ पे आपको देखा जाए तो तर्क वितर्क करके किसी कथन कारण को लेकर वहाँ पे थोड़ा सा तार्किक होकर डिसीजन करना होता है। निर्णय क्षमता और समस्या समाधान को लेकर के भी यहाँ पर आपको देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है इसे हम कहते हैं यहाँ पे एक इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर आपको लेकर ये एक पोर्शन आता है जो कि काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो करीब आपको 30 से 35 क्वेश्चन, आपको कभी कभी 40 क्वेश्चन आपको इन 3 पोर्शन से मिलाकर आपको एग्जाम पेपर में आता है। इसके बाद देखें तो सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि आपको रीजनिंग है, और इसके बाद आपको हाई स्कूल की यहाँ पर मैथ है। ठीक है, इन दोनों को भी मिला लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको 35 क्वेश्चन अराउंड आपको, या 30, कभी 35, कभी 40 क्वेश्चन तक आपको इसमें देखने को मिलेगा मैथ और रीजनिंग को लेकर के। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर की और सामान्य हिंदी जो होती है ये भी हाई स्कूल स्तर की आती है। हिंदी को लेकर देखें तो यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन और सामान्य अंग्रेजी को लेकर 10 क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये आपको इतना टॉपिक आता है। इनकी डिटेलिंग पर दीजिए तो यहाँ पे जैसे अंकगणित को लेकर है, संख्या पद्धति है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ पर इस एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं, संख्या पद्धति एक टॉपिक है, औसत है, प्रतिशत है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इनको जरूर यहाँ पे करके जाइए। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो अन्य जो टॉपिक है यहाँ पे लाभ हानि हो गया, ब्याज समाधान हो गया, काम है, समय है, चाल समय दूरी हो गई, इनको लेकर बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, इजी गोइंग रहते हैं, थोड़े से प्रैक्टिस से आप इसे अच्छा कर सकते हैं। बीजगणित के यहाँ पे समुच्चय सिद्धांत, बहुपद गुणनखंड के कोई टॉपिक्स आते हैं। रेखा गणित देखें, त्रिभुज, आयत, वर्गफूल, गोला, समकोणीय, सांख्यिकी के टॉपिक्स यहाँ पर आपको आते हैं। इसी तरह अगर हम देखें इंग्लिश में यहाँ पे आपको ग्रामर बेसिकली आपसे पूछी जा रही है, कॉम्प्रिहेंशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पंक्चुएशन है, वर्ड है, वोकैब है, आइडियम फ्रेजेस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। हिंदी में देखें तो यहाँ पर आपको हिंदी के लगभग सभी टॉपिक्स आपको इस पे पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला, शब्द रचना, शब्द रूप, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तद्भव, तत्सम, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा का प्रयोग, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। तो ये आपका एक सिलेबस है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और इन्हीं से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आता है। आपको इन्हीं पर एक स्ट्रेटजी बनानी है कि हम यहाँ पर किस पर कितना स्कोर करें कि हम इसे क्वालिफाइंग हो जाते हैं। बाकी सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, और हम अब बात करेंगे कैसे आप यहाँ पर स्कोर करें, कितना अटेम्प्ट करें कि आप क्वालिफाई हो जाए। जैसे पेपर हमने देखा,
इस पेपर को लेकर के पहले मैं प्रीवियस ईयर का पेपर की बात कर लेता हूं। देखिए ये 2023 के सीसैट के पेपर का एक एनालिसिस है, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपको आए थे सीसैट पेपर में, किस टॉपिक से? यहां पे देखिए हिंदी से 15 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग से 16 क्वेश्चन, इसी तरह कॉम्प्रिहेंशन प्लस यहां पर इंग्लिश दोनों को मिला लें 22 क्वेश्चन, इसी तरह रीजनिंग में 16, मैथ में 18, तो दोनों को मिला ले करीब यहाँ पे 34 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के आपको 13 क्वेश्चन। तो जैसा हमने कहा कि ओवरऑल आपको जो बड़े पोर्शंस हैं यहाँ पे हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन से ज्यादा आता है। टोटल यहाँ पे 7 से 8 टॉपिक हैं जिसे हम 3 से 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इनको लेकर के एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और ये पार्टीशन कैसे करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे सीसैट हम जैसे बात करते हैं, ठीक है। 17 मार्च को अभी यहाँ पे एग्जाम है आपका होना है, ठीक है। यूपीपीएससी सीट सेट को लेकर के हमें कितना अटेम्प्ट करना है, गुड अटेम्प्ट कितना हो सकता है, इसको लेकर एक स्ट्रेटजी आपको ऐसी होनी चाहिए। करना क्या है, सबसे पहले देखिए हम एक डिवाइडेशन कर लेते हैं, हर टॉपिक को लेकर कितना टारगेट करते हैं, कितना क्वेश्चन आ रहा है। हिंदी में देखिए 15 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हिंदी में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। सामान्य अंग्रेजी में 10 क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन को लेकर 10 क्वेश्चन। इसी तरह तार्किक क्षमता, विश्लेषण योग्यता, अंतर्वैयक्तिक क्षमता योग्यता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, इस तरह की जो आपकी योग्यता आधारित आपकी तर्क वितर्क क्षमता को यहाँ पे परखने को, कथन कारण सिचुएशन बेस्ड यहाँ पर आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एक पोर्शन हमने बना लिया और एक पोर्शन हमने बना लिया यहाँ पे आपको रीजनिंग और मैथ का लेकर के, ठीक है। तुम्हारे पास कितने पार्ट हो गए, एक हिंदी का, एक अंग्रेजी का, एक यहाँ पे आपको देखें तो कॉम्प्रिहेंशन का, 3 हो गया। चौथा पार्ट हमने बना लिया तार्किक क्षमता, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, निर्णय क्षमता का, और 5वां पार्ट हमने बना लिया रीजनिंग और मैथ का। अब इन 5 पार्ट में हम यहाँ पे टोटल देखिए यूपीएससी के सीसैट में आते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन। लाना हमें कितना है यहाँ पर कि हमें 33% यहाँ पर मार्क्स लेकर आना है ताकि हम यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 33% मार्क्स यहाँ पे लाने के लिए आपको करना क्या है कि कम से कम टारगेट करो यार कि आपको करीब 33 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, यानी कि 100 में से 33 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 33 क्वेश्चन सही करने के लिए सिर्फ 33 नहीं सर, सबसे पहली बात 33 लाने हैं तो कभी सिर्फ 33 करके नहीं आने, हमेशा टारगेट करो ज्यादा का, ताकि यहाँ पे एक दो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है आप जब सभी जानते हैं, और नेगेटिव मार्किंग होने के कारण क्या है कि आप अगर 33 करके आए उसमें 1-2 गलत हो गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो टारगेट क्या करना है, टारगेट करना है कम से कम 33 नहीं, इससे ज्यादा। इससे कितना ज्यादा करना है, कितना नंबर हमें यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो हम इधर से गेस करते हैं। अब देखिए आपके 2 तरीके के स्टूडेंट इसमें होते हैं। एक स्टूडेंट जो कि मैथ रीजनिंग को लेकर के लगातार प्रैक्टिस करता है, उसकी अच्छी होती है। दूसरे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको यहाँ पर मैथ रीजनिंग जिनकी कमजोर होती है। अब इन दोनों को लेकर के स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होती है। देखो जिसका मैथ रीजनिंग है वो तो पहले यही टारगेट करेगा कि देखो 30 से 40 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं, मैं इसी को अटेम्प्ट कर लेता हूं, इसी से मेरा काम हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से कर लूंगा, बाकी 5-10 क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो मैं बाकी पार्ट से कर लूंगा, ठीक है। उनकी स्ट्रेटजी ये होती है। कुछ क्वेश्चन उन्होंने आपको हिंदी का लगा लिया, कुछ क्वेश्चन उन्होंने आपको अंग्रेजी का लगा लिया, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन का लगा लिया, और ठीक इसके उल्टा यहाँ पे तो दोनों लोगों के लिए यहाँ पे काफी जरूरत है। अब देखिए हम बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो कि नॉन यहाँ पे जो मैथ और रीजनिंग के बैकग्राउंड के हैं, खासकर मैथ बैकग्राउंड को लेकर के उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। उनका ज्यादा फोकस हमें इन पहले पार्ट पे फोकस करना है। देखिए ऐसे लोगों की हिंदी अच्छी है, अगर अंग्रेजी पे आपकी 10 तक की, देखिए हिंदी अंग्रेजी भी पूछी जा रही है आपको 10 तक की, और आई थिंक 10 के पेपर में आप सब ने यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन पास आउट हुए होंगे, अच्छा स्कोर करके आएंगे, हर पेपर में करके आए होंगे। तो 10 तक की अंग्रेजी हिंदी में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ग्रामर में किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं कहता हूं अगर हिंदी में अगर आप 15 में से कम टारगेट करो कि 10 आपके सही हो जाए। ज्यादा हो जाते हैं अच्छी बात है, 10 हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं अच्छी बात, लेकिन कम से कम 10 से कम तो नहीं सही होने चाहिए। इसी तरह अंग्रेजी अगर आपकी देखिए अगर आपकी मीडियम भी है तो 5 आपके सही हो जाएंगे, मीडियम लेवल पे भी हो तो 10 में से 5 हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे पे हो गए तो यहाँ पर ये हो सकता है 7 से 8 क्वेश्चन तक भी सही कर सकते हो। बहुत ही अच्छे हो गए शायद 10 जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मीडियम लेवल पे हो तो 5-6 क्वेश्चन आप इसमें भी अटेम्प्ट करके आना है। इसके बाद कंप्रिहेंशन मैंने कहा कि बहुत टफ नहीं होते हैं, यूपीएससी के लेवल का नहीं होता है। आप यहां पर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर भी उठाकर देख सकते हैं जहां पर आपको एक आइडिया लगता है कि वहां पे बहुत अच्छा, अभी बात करेंगे पीवाईक्यू लगाना कितना अच्छा रहेगा इसके लिए। तो कंप्रिहेंशन अगर 10 आता है, 5 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, एक कंप्रिहेंशन हिंदी का एक अंग्रेजी का दे दिया उन्होंने, तो वहां पर से अगर 5-5 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आप टारगेट करो कि अगर 3-3 भी उन दोनों में से कर ले गए, यानी कि 10 में से अगर आप 6-7 अगर आपने यहां से कर लिया तो टोटल यहां पे देखिए 15, 10, 25, 10, 35, टोटल इसमें से 35 क्वेश्चन है। और इस 35 क्वेश्चन में अगर आपने यहां पे 25 क्वेश्चन सही कर लिए,
या आपने 20 भी कर लिए, 20 से 25 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे यहां पर अपना लेकर आना है फर्स्ट पार्ट में। जो नॉन यहां पे मैथ के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अगर वो मैथ बैकग्राउंड के भी वो भी इतना कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पे टारगेट करो इस पोर्शन से आप 35 में से कितने कर ले जाओ, कम से कम 25। एक बड़ा टारगेट पहले फिक्स करो, कम 20 से 25 आपका टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे 33% है, अगर हम एक बड़ा पोर्शन यहाँ पे कर लें तो बाकी हमें देखिए क्या करना है। अब आता है इस पोर्शन पे तार्किक क्षमता, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, निर्णय क्षमता। अब ये देखिए चीजें होती है ना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, तर्क वितर्क करने के, कौशल करने के, आप एक दूसरे से देखिए सोसाइटी में रहते हो, एक दूसरे से बातें करते हो, कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है, किसी के साथ किस तरीके की बातचीत है, सामने से कौन सी किस तरह की बातें हो रही हैं, किसी सिचुएशन में किस तरह के कंडीशन में आपको कैसा डिसीजन यहाँ पे आपको लेना है, कोई समस्या आपके सामने आ गई तो उसका सही समाधान क्या हो सकता है। तो ये सिचुएशन बेस्ड सारे क्वेश्चन है, और ये आप देखिए ऐसा कोई नहीं है कि इसका कोई कॉन्सेप्ट आता है, ये आपको हर एक चीज को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा जितना आप इसे प्रैक्टिस करते हो उतना अच्छा होता है, बाकी आपके व्यवहारिक स्तर पे भी ये चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आपको 3 से 35 क्वेश्चन है, आप इसमें आइडियोलॉजी करिए, या फिर इसका सिर्फ हाफ में कहूंगा, अगर आपको 30 आते हैं आप 15 कर लो, 30 में से 15, यानी कि अगर 10-10 3 में से क्वेश्चन आते हैं तो आप 5-5 करो, 5-5 15 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूं आप यहां से करके आओ, और 15 क्वेश्चन अगर आपने यहां से कर लिए तो आपका टारगेट जो हो गया आराम से, अगर यहां पे आपने 20 भी किया है, हम कम लेके चल रहे हैं, 20 से आपने मान लीजिए 35 में से 20 आपने इसमें किए, और 35 में से ही आपने 15 यहाँ पे, या मान लीजिए 20 यहाँ भी कर लिए, या आप 30 हैं तो 15 कर लेते हैं, हम इसमें मान के चलते हैं, दोनों को मिला के आपने 35 से 40 क्वेश्चन तो कर लिए, हमें लाने 33 थे, 35 क्वेश्चन तक अराउंड आप यहाँ पे जा रहे हो। इसके अलावा बचा मैथ और रीजनिंग में। मैथ अगर आपके फिर भी कमजोर है तो रीजनिंग का एक पार्ट आता है जहां पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप चीजें बेटर कर सकते हो, और अगर हम इसका 1/3 भी लेकर चलते हैं, यानी कि अगर 30 क्वेश्चन में अगर आप यहां मैथ रीजनिंग के 10 क्वेश्चन भी लगा के आ जाओगे तो आपका जो टारगेट यहां पे पहुंच जाएगा कम से कम यहां पे 40 से 45 अराउंड अगर आप पहुंच रहे हैं तो यहां पे एक अच्छा है। गुड अटेम्प्ट के चक्कर में मैं कहूंगा कि आप 50 क्वेश्चन करके आओ, सफिशिएंट है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बहुत ही कम जोड़ा है तो भी आप आराम से 40 से 45 पहुंच रहे हो। अगर आपने थोड़ा भी, आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो गए, 5 पार्ट में से किसी में आपने 1-2 पार्ट में अगर आप बहुत अच्छे निकल गए तो आप आराम से ये 50 क्वेश्चन के मार्क्स को टच कर जाओगे। बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, 50 करके आओ। गुड अटेम्प्ट में मान के चलता हूं 33% यहां पर आपको लाना है। 50 क्वेश्चन हिट करो, और 50 क्वेश्चन हिट करते ही आपके 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो भी आप इस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। और इसके लिए करना क्या, आप देखो लास्ट टाइम में आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीसैट को लेकर के यहां पे देखिए, सिर्फ आप यहां पे करो क्या, इसके लिए आप PYQP लगा डालो। यूपीपीसीएस का एग्जाम का जो भी है, सीसैट का पेपर का निकालो, आप सीसैट के सॉल्ट पेपर चाहे निकाल लो, PYQP निकाल लीजिए, और कम से कम 5 साल का, अगर इससे ज्यादा चला जाता है तो ठीक है, 6 साल 7 साल का भी कर लिया अच्छी बात, लेकिन 5 साल का अगर आप सीसैट आपने लगा डाला, और हर एक चीज को लेकर, उसमें हिंदी का क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी का देखो, कॉम्प्रिहेंशन का देखो, खासकर इस पोर्शन को लेकर के देखिए, कोई बुक इत्यादि को यहाँ पे नहीं जरूरत है। इसमें हम 5 साल के इस टॉपिक को, अगर हम 5 साल के क्वेश्चन को देख लें कि क्या पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर इसका आंसर निकल कर आ रहा है, तो आपको एक सोचने समझे, तर्क वितर्क करने, निर्णय लेने, समस्या समाधान को लेकर आपको एक आइडिया वहां पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपके पास अगर कोई बुक्स आपके पास हैं, उनको लेकर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप वो भी लगाइए। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। PYQP 100%, यूपीपीसीएस का 5 साल का लास्ट के यहाँ पे 10 से 12 दिन में सभी को लगाना है, और आपका यहाँ पे गुड अटेम्प्ट जो होना चाहिए 50 टारगेट करके आओ। जैसे मैंने बताया, पूरे सीसैट को 5 अलग अलग यहाँ पे जोन में डिवाइड करो, और उस हिसाब से एक स्ट्रेटजी बनाओ, और उस हिसाब से यहाँ पर अपनी एक रणनीति के हिसाब से सीसैट को लेकर के अपने आगे बढ़ो। आराम से इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करेंगे, और ये 33% से कहीं ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो फोकस कैसे करना है, जैसे मैंने बताया आपको क्या करना है, हिंदी, अंग्रेजी, कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद ये तर्क क्षमता, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, निर्णय क्षमता को एक पार्ट में, मैथ रीजनिंग को एक पार्ट में। अब मैथ रीजनिंग वाले बैकग्राउंड को लेकर भी देखिए स्टोरी जो हमने शुरू की थी, मैथ रीजनिंग वाले को हम उल्टा भी कर सकते हैं। जिनका अच्छा है अगर 40 में से, वो मैं कहता हूं कि यहाँ पे आपको 25 आप कर लेते हैं या 30 कर लेते हैं, ठीक है, सेम उल्टा हो जाएगा।
बाकी के पार्ट से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने 15 कर लिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग है तो रीजनिंग मैथ में अच्छे होते हैं, यहाँ पर इसमें भी आप अच्छा कर सकते हो। तो 25 क्वेश्चन अगर आपने 40 में से मैथ रीजनिंग में से कर लिए और 30 में से आपने 15 यहाँ से कर लिए तो 40 आपके निकल के आ जाएंगे। और उसके बाद 10 क्वेश्चन, यहाँ से 35 क्वेश्चन में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्रिहेंशन में से अगर आपने 35 में से 10 कर लिए तो आपके भी यहाँ पे 50 क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो दोनों तरीके के स्टूडेंट यहाँ पे आराम से सिर्फ टारगेट करो 50 के स्ट्रेटजी, दोनों के दो डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग, जिसका जो मजबूत पक्ष है वहां पे ज्यादा स्कोर करना है और जैसे जैसे कम आपको है वहां पे उसमें कम कर लीजिए और इस पे प्रैक्टिस करने से ही अच्छे हो जाओगे। तो आई होप यहाँ पर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। लास्ट के 10 से 12 दिन आप इसे अप्लाई करिए। मैं सभी को यहाँ पर अश्योर करता हूँ कि आपका सीसैट डिसक्वालीफाई कभी नहीं हो सकता। और आप यहाँ पर मेंस लिख रहे होंगे जीएस के पेपर में आपके, अगर आपने अच्छा किया होगा तो सीसैट के कारण किसी भी हिंदी माध्यम के छात्र या किसी भी छात्र का यहाँ पे नहीं रुकेगा अगर आप इस स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, लगाते हैं, पहले से टारगेट करते हैं और लगातार प्रैक्टिस करके आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर सीसैट में कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल आज के स्टूडेंट में इतना ही। आई होप यहाँ पर आपको इससे मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।